साहिब बंदगी बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की साहिब बंदगी। बंधुओं, आज मैं आप लोगों को सतगुरु कबीर साहिब की उल्टवासी बाणी का क्या उल्टवासी बाणी का रहस्य भेद क्या है, ये मैं इस पर आज आप लोगों को सत्संग सुनाना चाहता हूँ। क्योंकि इस संसार में बहुत से सारे लोग कहने वाले हैं कि सतगुरु कबीर साहब की बाणी उल्टी है। बहुत सी प्रचलित बाणियां हैं, बरसे कंबल भीजे पानी। अरे पानी जो है पानी ही है, लेकिन कम्बल बरस रहा है, पानी भीग रहा है, ये बात उल्टी लग रही है। लेकिन ये बात कैसे सीधी है, आज इसी का रहस्य, इसी का भेद मैं आप लोगों को इस सत्संग के माध्यम से सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान को आप लोगों को सुनाना चाहता हूं कि सतगुरु कबीर साहब की जो उल्टवासी बाणी है, क्या उनकी बाणी उल्टी है कि इस जीव की वृत्ति उल्टी हो गई है। बंधुओं, इस जीव की वृत्ति उल्टी हो गई है, इसकी सूरत सत्य से असत्य की तरफ चल गई, इसलिए दुख पा रहा है। इसकी बुद्धि उल्टी हो जाने के कारण ही दुख पा रहा है। अगर सीधी रहती तो दुख क्यों पाता। इसलिए इसकी वृत्ति जो है गलत में लग गई है, असत्य में लग गई है। अब इसकी वृत्ति अगर सीधा में लग जाए तो ये इसका कल्याण हो जाएगा, लेकिन उल्टा इसकी बुद्धि हो गई है, इसकी विचार ही उल्टा हो गई है, इसकी वृत्ति, इसकी सोच उल्टी हो गई है, इसकी सूरत आकर गलत में फंस गई है। और जब इसकी ही सूरत उस सत्य में लग जाए, इसलिए साहब की बात उल्टी लग रही, क्योंकि यही उल्टा फंस गया है। ये सीधा अगर साहब की वाणी की उल्टी बात को सही समझ जाए, उसका रहस्य समझ जाए, तो इसके जीवन का उद्धार हो जाए, ये जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। नदिया जल कोयला भई समुंदर लागी आग, मच्छी वृक्षा चढ़ गई उठ कबीर साहब जाग, ऐसे साहब की बाणी है। नदिया जल कोयला भाई, ये कितनी बात आश्चर्य लग रही कि नदी में तो आग लग नहीं सकती है। नदिया जल कोयला जल करके राख, तो नदी में तो आग लग ही नहीं सकती। और समुंदर में जल करके न राख हो सकती है, न समुंदर में आग लग सकती है, और न मछली वृक्ष पर चढ़ सकती है। ये सब आश्चर्य बाणी है साहब की। ये बाण साहब करके उठ, साहब का नाम है कि उठ साहब जाग। तो सतगुरु कबीर साहब उठ रहे, यहाँ जीव को जागने की बात कही जा रही है। साहब अपने आप पर कहे हैं कि ये जीव तुम जाग जा, तुम इस रहस्य को समझ जा, तू ऐसे ही फंसा हुआ है और ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन ये बात उल्टी लग रही है, लेकिन है तो सीधी। लेकिन वो कैसे इस जीव को समझाया गया है, इस बात को मैं आप लोगों को समझाऊंगा, इस रहस्य को। और आप समझेंगे सतगुरु कबीर साहब की, तो आज से के बाद आप उनको उल्टी बाणी नहीं कहेंगे कि सतगुरु कबीर साहब की उल्टी। लगती तो है उल्टी, लेकिन संपूर्ण सीधी है संपूर्ण उल्टी, लेकिन संपूर्ण सीधी है। यही है, तो लग रहा है उल्टी, लेकिन संपूर्ण सीधी है। आज सत्संग के माध्यम से आप लोग सुनेंगे साहब की बाणी में क्या है। ये सारी बाणी 84 अंग कि सतगुरु कबीर साहब के 84 अंग के साखी ग्रंथ से ली गई है। ये उल्टवासी बाणियां, साखियां, और जिसका रहस्य क्या है, क्या साहब कह रहे हैं। साँझ पड़ी दिन ढले गया, बाघन घेरी गाय बिचारी ना मरे, बागन भूखा जाए। साँझे पड़ी दिन ढली गया, बाघन घेरी गाय बिचारी ना मरे, बागन भूखा जाए, बागन भूखा जाए। पापी को दोजक नहीं,
धर्मी दोजक जाय। यह परमार्थ बूझ के मत कोई धर्म कमाए, मत कोई धर्म कमाए। 5-25 से मारिया पापी कहिए सो। यह परमार्थ बूझ के पाप करे सब कोई, पाप करे सब कोई। आप मेटे हरि मिले, हरि मिले सब जाय। अकथ कहानी प्रेम की कोई नहीं पतियाय, कोई नहीं पतियाय। घर जा रे घर उबरे, घर राखे घर जाय। एक अचंभा देखिया मुआ कालक खाय, मुआ कालक खाय। बंधु, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साँझ पड़ी दिन ढल गया, बाघन घेरी गाय। गाय बिचारी ना मरे, बाघ न भूखा जाए। कितनी आश्चर्य बात है कि बाघ भूखा हुआ है और साँझ पड़ गई है और साँझ को गाय चर रही है और साँझ हो गई सुबह से और तब तक बाघ आ जाता है और ये गाय को, और गाय भी का जान भी बच गया और बाघ भी भूखा न जाए। क्योंकि बाघ का मुख्य भोजन क्या होता है? गाय को खा जाना। गाय को खा जाएगा बाघ तो गाय मर जाएगी। लेकिन वो कैसा बाघ है जिससे उसकी भूख भी खत्म हो गई और वो गाय भी बच गई। ये बात को रहस्य समझ लेना है। कितनी बात उल्टी लग रही है लेकिन है संपूर्ण सीधी। ये बात कहने का तात्पर्य सतगुरु कबीर साहब का वहाँ है। बाघ कौन है? सतगुरु हैं। और दिन क्या है? सुबह से शाम क्या है? ये जीव की जीवन है। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब का बाघ और गाय से कोई लेना देना नहीं। लेकिन उस रहस्य पर इस बात को समझाना है कि ये साँझ और दिन क्या है? ये जीवन है। जन्म से मृत्यु, मृत्यु क्या है? साँझ है। और जन्म जो है सुबह, सुबह से शाम हो गई, तब तक इसको शाम हो गई। अर्थात इसके जीवन बीते जा रहे हैं। जैसे दिन सुबह से दिन को शाम होने लगती है, उसी प्रकार से दिन बीत रहा है, शाम हो रही है। अर्थात ये जीवन बीत रहा है और इसकी बुढ़ापा आ गई है, मृत्यु आने ही वाली है। तब तक सतगुरु आ गए। सतगुरु बाघ रूपी सतगुरु आ गए और इसे अपना ज्ञान दे करके इसे जो है ये मरी नहीं, जन्म मरण में नहीं गई। गाय बिचारी ना मरे, मरी नहीं। क्यों? क्यों नहीं मरेगी? जन्म मरण में जाएगी क्योंकि सतगुरु ने अपना ज्ञान दे दिया। ये और इसमें सतगुरु कबीर साहब बाघ बुखारी, सतगुरु कबीर साहब की भूख क्या है? परमात्मा की भूख क्या है? भूख यही है कि ये जीव जन्म मरण में न जाए। इसलिए जन्म मरण से वो गाय भी बच गई। जीव रूपी गाय, गाय रूपी जीव, ये आत्मा जो जन्म मरण में जाने वाली थी, अब ये शरीर पकड़ के इसकी मृत्यु होने वाली थी, जो जन्म मरण में जाती, उसको सतगुरु ने आकर के ज्ञान बचाकर इसको अमर लोक लेकर चले गए। इसलिए उनकी भूख यही थी कि ये जन्म मरण में न जाए। उनकी भी भूख मिट गई और इसका गाय रूपी जीव का भी जान बच गया, आत्मा का भी जान बच गया। पापी दोजक नहीं, पापी को दोजक नहीं, धर्मी दोजक जाए। यह परमार्थ बूझ के मत कोई धर्म कमाए। यहाँ धर्म और पाप की बात है। संसार में पापी को लोग बड़ा हे दृष्टि से देखते हैं और धर्म करने वाले को बड़ा सम्मान करते हैं। ये बात कितनी उल्टी है लेकिन है पूरी संपूर्ण की संपूर्ण सीधी। कैसे कही गई है? पापी दोजक अने नरक में, पापी को दोजक नहीं, पापी जो है नरक में नहीं जाता है, लेकिन जो धर्म करता है वो नरक में चला जाता है, नरक में चला जाता है। यह परमार्थ बुझ के मत कोई धर्म का। धर्म साहेब के धर्म का मतलब क्या है? साहेब के पाप का मतलब क्या है? ये जो जीव है, ये जो मनुष्य है, ये जितने जीव हैं ये धर्म करते हैं। धर्म क्या है? किसी के इच्छा के विरुद्ध कार्य न करना। तो जितना ये शरीर में इंद्रियां हैं, जितना ये शरीर में विषय हैं, 5 विषय, 25 प्रकृतियां और 3 गुण, ये अगर इनके अनुसार करता है
कि ये सूरत अनुसार कार्य करता है ये जीव, तो ये 84 लाख योनि में चला जाता है, अर्थात नरक में चला जाता है। और इनके अनुसार करता है तो इनकी इच्छा पूर्ति होती थी, ये धर्म है, लेकिन वो धर्म कर रहा है तो नरक में चला जा रहा है। अगर अपने विषयों के अनुसार कार्य करे, इनको दमन न करे, तो इनका पाप का मतलब उसे नष्ट कर दे। ये मन का जितना विषयों में जा रहा है, पंच विषयों में, प्रकृतियों में, 25 प्रकृतियों में, काम क्रोध लोभ मोह, तमाम 25 प्रकृतियां हैं, 3 गुणों में जा रहा है, तो ये तो उसके अनुसार करेगा तो धर्म है, और उसका विरोध करे, उसे नष्ट कर दे तो पाप है। तो सतगुरु कबीर साहब का यहाँ पाप कहने का मतलब है कि तू पाप कर, ये पंच विषयों की और प्रकृतियों की तू बात मानेगा तो तू नरक में चला जाएगा। इसलिए तू धर्म मत कर, तू अधर्म कर, इनका दमन कर, इनको नष्ट कर दे। यह परमार्थ बूझ के, ये परमार्थ बूझ के तू धर्म को मत कर, तू अधर्मी बन जा। अधर्मी बन जाएगा तो तू परमात्मा को पा जाएगा। और 5-25 को मारिया पापी कहिए सो, यही 5-25 प्रकृतियों को और पंच विषयों को, 25 प्रकृतियों को, 3 गुणों को, रूप रस गंध स्पर्श शब्द और 5 तत्वों की 25 प्रकृतियां, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, 3 गुण और 25 प्रकृतियां में 5-5 तत्वों के 5-5 प्रकृतियां हैं। और इनको जो पापी कहिए सो, अगर इनको जो मार डालता है, मार देने का मतलब अपनी सूरत इधर से हटा के वो परमात्मा की तरफ लगा दे, इसका जो दमन कर देता है, यह पर तब पाप करे सबको। यह परमार्थ जो बूझ कर ले तो सभी पापी हो जाएंगे, तो परमात्मा को जान जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। आपा मेटे हरि मिजे, यही आपा है, यही पंच विषय प्रकृतियां, अहंकार, माया, इसे जो मेट दे, आपा यही कि मेरा है, इसको मेट दे तो हरि मिल जाएंगे। अकथ कहानी प्रेम की, ये बड़ी अकथ कहानी है, कोई न पतिया। इस बात को कोई पतियाता ने मेटना नहीं चाहता है, विश्वास नहीं करता है, मिटना नहीं चाहता है, इसलिए परमात्मा को पा नहीं पाता है। ये बड़ी अकथ कहानी है। ये परमात्मा को जानेगा, उस सतगुरु से प्रेम होगा। ये अकथ कहानी प्रेम की अगर हो जाए तभी ये दमन होगा, तब परमात्मा मिलेंगे। और आपा ये अहंकार मिटेगा, नहीं तो मिटेगा नहीं। घर जा रे घर उबरे, घर राखे जाए, एक अचंबा देखिया मुआ काल को खाए। घर जा रे घर उबरे, घर क्या है? यही 5 तत्व और 5 तत्व, 5 विषय और 25 प्रकृतियां, 3 गुण का ये शरीर बनी है। पंच विषय जिसमें है, 5 तत्व से 25 प्रकृतियां, 3 गुण की ये शरीर है, यही घर है। लेकिन 25 प्रकृतियों और पंच विषय और 3 गुण का जो दमन कर दे, घर जा रहे, इनको जला दे। जला देने का मतलब इसमें सूरत न जाए, ये सूरत काया से बाहर होकर के वहां जाए जहां परमात्मा का लोक है, जहां परमात्मा की साधना है, जहां सार शब्द उसकी साधना। घर राखे घर जाए, जो इन्हीं विषयों, पंच विषयों में रह जाता है, प्रकृतियों में रह जाता है, वो इस संसार के 84 लाख में चला जाता है। एक अचंबा देखिए मुआ काल का, जो इनको मार देता है वो मरे के समान है, इनको मार दे वो मरे के समान है। तो वो काल भी उसको कुछ बाका नहीं करता, बल्कि वो काल को ही खा जाता है, काल उसका बिगाड़ नहीं पाता है। ऐसे सदगुरु कबीर साहब की ये रहस्य बाणियां हैं बंधुओं, इसे समझना होगा। नदिया जल कोयला भई, समुंदर लागिया, मच्छी बिछा चढ़ी गई, उठ साहेब जाग, उठ साहेब जाग। पंछी उड़ानी गगन को, पिंडरा पर दे, पानी पिया चोंच बिन, भूल गया वह देत, भूल गया वह देत। आकाशे औधे कुआं, पताले पनिहार, जलहंसा कोई पीवई, बिरला याद विचार, बिरला याद विचार। साहब करें कि नदिया जल कोयला भई, समुंदर लागी आग, मच्छी वृक्षा चढ़ गई, उठ साहेब जाग। नदी में ये आग लग जाए, ये कितनी आश्चर्य की बात है, कितनी उल्टी बात है। समुंदर में आग लग जाए
और नदी में जल करके आग लग जाए और वो कोयला बन जाए, कितनी आश्चर्य है, उल्टा है। और मछली वृक्ष पर चढ़ जाए, यह भी बात उल्टी है। साहब करे जाग, ये हे जीव तू जाग जा। लेकिन ये जीव समझ रहा है कि साहब की बात उल्टी है लेकिन संपूर्ण सीधी है। नदियां ये पंच विषय में आग लग जाए कि इनको आग लगा के तू कोयला बना दे, इनमें तू मत जा, और मन में तू आग लगा दे और नदियां को जला के कोयला बना दे। और मच्छी रूपी ये सूरत है, ये सूरत यानी वृक्ष चढ़ जाए, अर्थात ये सूरत द्वारे प्राण निकसे सत्य लोक कही जाए। सूरत द्वार से निकलकर ये अमर लोक को चली जाए, वो वृक्ष है अमर लोक, पूरी ये वृक्ष जिस पर चढ़ जाए। लेकिन ये बड़े आश्चर्य है, लेकिन ठीक मछली जैसे वृक्ष पर चढ़ना कठिनाई है लेकिन उसी पर आश्चर्य है, ठीक उसी तरह ये भक्ति करना, इस सूरत को उस परमात्मा में लगाना कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। इस रहस्य को जो जाने वो इस परमात्मा के लोक जाएगा और मुक्त होगा। पंछी उड़ानी गगन को, पंछी अर्थात ये सूरत उड़ानी गगन को, तू अपनी गगन को उड़ा दो, अर्थात सूरत द्वार में ले जाओ और सूरत द्वार से निकाल कर आत्ममंडल होते तू परमात्मा मंडल सार सबद में प्रवेश कर जाओ। पिंड रहा परदेश, तब तेरा पिंड परदेश हो जाएगा। ये जो तुम्हारी शरीर है ये तुम्हारी परदेश लगेगी क्योंकि तुम काया से बाहर हो जाओगे। सदगुरु कबीर साहब भी करे पिंड रहा परदेश, ये बात दोनों है कि पिंड यहाँ और तुम परदेश में हो जाएगा। तू कहाँ हो जाएगा? परमात्मा के लोक हो जाएगा। पानी पिया चोच भर, जहाँ पानी पिया चोच बिन भूल गया वह देश। तू उस परमात्मा के लोक को भूल गया है। और जब तुम पानी ये शरीर को छोड़कर, काया को छोड़ करके जब इस सूरत के माध्यम से, सूरत से होकर के चेतना, सूरत जब बाहर हो जाएगी तो ये पिंड में अब ये नहीं रह जाएगा ये जीव, तब ये परमात्मा के लोक चली जाएगी, तब ये लोक में चल जाएगा तो परदेश हो जाएगा। और जब तक शरीर में है तब तक परमात्मा का लोक परदेश लग रहा है, और नहीं तो जब ये चली जाएगी तो ये परदेश हो गया। पिंड रहा परदेश, पिंड यही रह जाएगा और इसकी सूरत परमात्मा के लोक आत्म स्वरूप में जाकर के वहाँ परमानंद पानी अर्थात वहाँ का आनंद, वहाँ का अमृत, वहाँ का अमृत रूपी रस, भोजन का रसपान करेगी। आकाशे अवधे कुआं, ये जो कुआं कहाँ है? आकाश में है। पताले पनिहारी, और जो पानी खींचने वाली जो सूरत है, जो उसका रस लेने वाली वो नीचे हो गई है धरती पर, और आकाश में कुआं। ये बात उल्टी है। जल हंसा कोई पीवई, ये जीव वही पी पाएगा बिरला याद विचार जो विवेक करेगा कि सार शब्द सूरत उड़ानी गगन को, गगन को उड़ने, ये साधना, ये भेद, ये जब गुरु से पा लेगा, रहस्य भेदी गुरु से, तभी इसका कल्याण होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बंधुओं, इसलिए इस रहस्य को जानने की पूरी कोशिश करें कि ये रहस्य कैसा है। ये रहस्य को जो जाने उसका ही कल्याण होगा। साहिब क्या करें? और तीन गुणन की बादरी ज्यों तरवर की छां, बाहर रहे तऊ बरे भीजे मंदिर मां, भीजे मंदिर मां। सुम सदा ही उधरे दाता जाए नरक, कहे कबीर यह साखी सुने मत कोई जाओ सरके। सतगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं कि तीन गुणन की बादरी, तीन गुण अर्थात रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण की ये बादरी है, ये शरीर बदरी है। और ज्यों तरवर की छाया, जैसे वृक्ष की छाया में जाने पर और वो बादरी का जो पानी नहीं लगेगा, वो पानी नहीं लगेगा। अब बाहर रहे तो उबरे, भीजे मंदिर जाए, और ये शरीर मंदिर है। साहब करें कि तू इन प्रकृतियों से, पंच विषयों से तू बाहर हो जा, अर्थात इस सूरत को बाहर निकालनी है। इसी भेद को जाने, सूरत उड़ानी गगन को, पी रहा परदेश। अब इस सूरत को गगन से बाहर करना है, शरीर से बाहर करना है, बाहर करके आत्ममंडल में ले जा करके तब परमात्मा मंडल में जाएगी। तो इसी को करे, बाहर रहे तो इससे तू बाहर हो जाएगा तो उभर जाएगा। अब भीजे मंदी बात, तू अगर इस शरीर में रह जाएगा तो तू जन्म मरण को चला जाएगा, ये भेजना है। सोम सदा ही उधरे दाता जाय नरक, कहे कबीर यह साख सुन मत कोई जाए उस सरक।
सुम सदा ही उधरे। जो सुम है, सुम मतलब जिसके पास धन हो और देना नहीं चाहता है, वो लोभ करता है, वो सुम जैसा हो जाता, देता नहीं है। धन आए तो अच्छा, लेकिन देता नहीं, वो कंजूसी करता है। दाता जा, और जो दान करने वाला इस संसार में, वो नरक में चला जाएगा। कहे कबीर ये साख सुन, ये साख मत कोई जाए सरक, मत सर को, ये बात को ध्यान दो, गर्भ विचार करो, तू सुम हो जाओ। संसार में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संसार के लोग, हे मानो, हे अंशात्मा, तू सुम हो जा। और सुम क्या, किससे सुम होना है, कौन सा धन? ये जो तुम्हारी सूरत जो पंच विषयों में, 25 प्रकृतियों में, काम क्रोध लोभ में जा रही है, रजोगुण तमोगुण में साथ जा रही है, इसमें तू मत जाने दे, इसको तू रख, इसको तू जाने मत दे। चाह मांग रही है तुम्हारी भोग विलास, तुम्हारी सूरत भोग विलास में जा रही है, तो उसे मत ले, मत भोग कर, तू उसका सुख छोड़ दे, वो सुख अपने पास रख, तू इसमें जाने मत दे, तू इसमें भोग में अपनी सूरत मत, तू सुम हो जाए। कोई तुमसे भोग करना चाहता हो ना, तू भोग कर, तू मत भोग कर, भोग में मत जाने दे, तू सुम हो जाए, सुम हो जाए। दाता जाए, अगर तू दाता करेगा, भोग करेगा, विलास करेगा, विषय करेगा, तो तू नरक में चला जाएगा। भोग में मत जाने दे सूरत। कहे कबीर ये साखी, साखी को ध्यान पूर्वक सुनो तो तेरा कल्याण हो जाएगा, नहीं तो कल्याण तेरा नहीं हो पाएगा। तू विचार करके अपना कल्याण कर ले। उल्टा ज्ञान विचार के देखो अपना देत, हरदी चूने मिलाई के रहे न दूजी लेत, रहे न दूजी लेत। कबीर उल्टा ज्ञान का कैसे करूं विचार, अस्थिर बैठा पंथ कटे, चला चली नहीं पार, चला चली नहीं पार। साहिब की कितनी बात गहरी है। उल्टा ज्ञान विचार के देखो अपना देश, करे कि तू अपना ज्ञान, अपना जो भाव, अपनी वृत्ति, अपने स्वभाव को थोड़ा उल्टा करोगे तो अपना देश दिख जाएगा तुझे। अमर लोक देश दिख जाएगा, जहां पर वो परमात्मा रहते हैं, जहां पर तुम्हारी आत्मा रह करके परमानंद को पाएगी। हरदी चूना मिला के तू अपनी आत्मा को उस परमात्मा में मिला दे, तो फिर दूसरा भाव, ये संसार का जो विषय एक खत्म हो जाएगा। जो हरदी चूना को मिला करके एक रंग बन जाता है, लाल रंग बन जाता है, उसी तरह तू आत्मा को उस परमात्मा मिला देगा, तो ये जो दूसरा रंग जो जन्म मरण का है, ये तेरा समाप्त हो जाएगा। कबीर उल्टा ज्ञान का कैसे करो विचार। साहब कह रहे हैं कि हे संसार के लोग, कैसे साहब की वाणी जो उल्टी है, कैसे मानव के लिए बड़ा उल्टा, कैसे विचार करे। लेकिन विचार तो करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। साहब कह रहे तू विचार कर, उल्टा ज्ञान का कैसे करूं, अस्थिर बैठा पंथ कटे। अने रास्ता जो चलेगा, अने बैठ जाए तो उसका रास्ता कट जाएगा, अस्थिर का। अने जो इसका मन इस संसार के विषयों में चलाए मान है, उसको तू अस्थिर कर ले। अपने मन को डगमगाने मत दे, पंच विषयों में जाने मत दे, प्रकृतियों में जाने मत दे, संसार की मोह माया में जाने मत दे, उसको अस्थिर कर, तो तेरा पंथ कट जाएगा, अर्थात तू परमात्मा के लोक में चला जाएगा, तो तेरा जन्म मरण समाप्त हो जाएगा। तू बार बार जो जन्म मरण में जा रहा है, चला चली नहीं पार। जो इस संसार में विषय में बार बार जाएगा, विषयों में मोह मायाओं में चलेगा, चलायमान होगा, मोह माया का रस लेगा, रात दिन उसी में दौड़ता रहेगा, तो वो पार नहीं हो पाएगा, वो संसार के भवसागर में पड़ जाएगा। माया मारी थी घर करे, गौ सो बच्छा खाए, बाभन मारे मदी पिए, तो अमरापुर जाए। माता मुवे एक फल, पिता मुवे फल चार, माय भाई मुवे हान है, कहे कबीर विचार। माँ मारी थी घर करे, आ गौ सो बच्छा खाए, गौ सो बच्छा खाए।
ये जो माँ कौन है? ये माया। मारी, माँ मारी थी घर करे। अरे जो माया को मार दे वो परमात्मा का हो जाएगा, परमात्मा अमर लोक का हो जाएगा। गौ सो बच्चा खा। गौ माने तू अपने ये जो गौ जो मन है जो माया में जा रहा है, जो इच्छाएं हैं, इच्छा को ये बच्चा जो है अहंकार बच्चा खाए, इसको जो है तू खा जा, इसको नष्ट कर दा अपनी माया को, इच्छा को मार डाल। और बाभन मारे मद पीवे। बाभन अर्थात तुम्हारी जो पंडिताई बुद्धि है, जो ब्राह्मण बुद्धि है, जो कर्मकांड है, पाखंड है, जो दान पुण्य तमाम प्रकार के पाखंड करके तू मुक्त होना चाहता है, ये ब्राह्मण बुद्धि त्याग दे, कर्मकांड त्याग दे, तो तू अमरापुर जा, तब तू अमरपुर जाएगा। माता मुए एक फल। माता माने माया, जिसको मर जाए उसको एक फल मिल जाता है। पिता मुए फल चार। जिसका अभिमान खत्म हो जाए उसे अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भाई मुए हान। जिसकी भाव जो भक्ति में जाने वाला भाव है, अगर वो नहीं है भक्ति करने वाला भाव, तो वही भाव रूपी अगर मर जाए तो उसका हानि हो जाएगा। कहें कबीर विचार, ये बात तो विचार कर, तेरा भाव जो भक्ति वाला वो नहीं मरना चाहिए। तेरी माया मर जाए, तेरी माया मर जाए, तेरा अभिमान खत्म हो जाएगा तो तुझे बहुत से फल मिलेगा। और तुम अभिमान करेगा तो तू संतों के पास जाएगा, संतों के पास जाएगा तो तुम्हें भक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन तेरा भाव जो भक्ति का वो न मरे, वो मर जाएगा तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऊने आई बादरी बरसन लगायंगा, उठ कबीरा धाय दे दाझत है संसार। बिन पावन का पंत है मज सहर स्थान, बिकट घाट अवघट घना पहुँचे संत सुजान। ऊंचा चढ़ी आसमान को मेर उलंघे उड़, पशु पंछी जीव जंतु सब रहा मेरु में गुड़। या देखा वा देखिया वा देखिया थी, यह वह दो एक भया सतगुरु मिले कबीर। पानी हूँ से पातला धुआं हूँ से झीन, पवन हूँ से बेग पातला दोस्त कबीर कीन। पहुँपवास ते पातला सूक्ष्म जाका रंग, कबीर तासो मिल रहा कबौ न छाड़े संग। बिन पावन का पंथ है मंज सहर स्थान। वो जो पंथ है जो सूरत द्वार से इसको जो रास्ता है परमात्मा के लोक का जाने का, वो पग से नहीं चलना है, बिन पावन का पंथ है। मध्य सहर स्थान, मध्य माने वो मध्य में वो स्थान है, अर्थात आकाश में नहीं, इधर नहीं, वो परमात्मा का लोक अलग है। बिकट घाट अवघट घना। बिकट घाट ये काया के पार, अवघट वो आत्मा में वो घना है। पहुंचे संत सुजान, जो आत्मा का ज्ञान करके उसके पार जाएगा, क्षर अक्षर से न्यारा क्षर और अक्षर आत्मा के जो पार जाएगा। घट अवघट, घाट अवघट यानी जो घाट इस शरीर के घाट के पार अवघट है, और उसमें जो जाएगा अर्थात आत्मा मंडल में प्रवेश करके जाएगा तब परमात्मा के लोग जाएगा। ऊंचा चढ़ आसमान को मेर उलंघे उड़ जाए। के ऊंचा चढ़ आसमान को, ऊंचा अर्थात इस काया के पार पार गगन मंडल को, उस सहस्त्रार की बातें हैं, साधना की बातें हैं। ये जब गुरु और शिष्य के रिश्ता में ही ये ज्ञान साधनात्मक बात है। मेरु उलंघे उड़ जाए, मेरु उलंघे उड़ जाए, पशु पंछी जीव जंतु सब रहा मेरु में गुड़ गाए। अने इसी मेरु इस काया में शरीर में ही फंस करके 84 लाख के जीव जंतु
जन्म मरण को जा रहे हैं। या देखा वा देखिया, वा देखा या थीर, या अर्थात संसार पर भी जो विचार कर ले कि ये दुख का सागर है, और परमात्मा पर भी विचार कर ले उस लोक पर कि वो साहेब के ज्ञान से कि परमात्मा का परमानंद है, वहाँ ये जीव जाएगा तो अमर होगा और मुक्त होगा। तब वो वा देखे या थीर, जब वो परमात्मा के लोक को देख लेगी, ये सूरत जा करके वहाँ का रस ले लेगी, तब इसका मन यहाँ थीर हो जाएगा, तब ये संसार में चलायमान नहीं होगा। या वा दो एक भया, जब इसकी सूरत आत्ममंडल में होके परमात्मा में चली जाएगी, वहाँ रह जाएगी, दोनों एक हो जाएगा, मिल जाएगा, सतगुरु मिले कबीर, तब वो परमात्मा मिलेंगे और इसका कल्याण हो जाएगा। पानी हूँ से पातला, धुआं हूँ से झीन, पवन हूँ से उतावला, दोस्त कबीरा किन, पानी से हूँ पातला। जो परमात्मा है पानी से भी पातला है, पानी से भी पातला है, धुआं से झीन, उससे भी झीन, पवन से बेगवान, और लेकिन ये आत्मा, ये सूरत उससे भी महीन है वो परमात्मा का लोक। दोस्त कबीरा की पुँह बास से पातला, सूक्ष्म जा का रंग, कबीर तासो मिल रहा कबहू न छाड़े। वो परमात्मा कैसे पुह पाप और पुष्प के सुगंध से भी महीन हैं, सूक्ष्म जाकर उनका बहुत रंग सूक्ष्म है, उनका सार शब्द जो परमात्मा का लोक है। और कबीर तासु मिल रही है, आत्मा जब उससे मिल जाएगी, ये सूरत उससे मिल जाएगी तो कबहू न छाड़े रंग, तब ये जन्म मरण में नहीं जाएगी, नहीं तो बार बार ये जन्म मरण में जाता रहेगी और जाता रहेगी, और इसका कल्याण नहीं हो पाएगा। और कल्याण नहीं हो पाएगा तो ये फिर चली जाएगी संसार में। दौलागी दरियाव में नदिया कोयला हो, मच्छी पर्वत चढ़ी गई बूझे बिरला को। दौलागी दरियाव में उठिया पर बलया, सलिलता बहती रह गई मिन दिया जल त्याग। साहिब कह रहे हैं कि दौ लागी दरियाव में, दरियाव क्या है? ये मन में। नदियां जुल कोयला भाई, जब मन में आग लग गई तो सारे विषय जल के राख हो गए, पंच विषय जल के राख हो गए। अब मच्छी पर्वत चढ़ गई, तब ये जल गई, तब ये सूरत काया से पार हो करके उस परमात्मा के लोक में जाके सार शब्द में समा गई और चली गई, तो वहाँ परमानंद को उपलब्ध हो गई। बूझे बिरला, लेकिन ये बात कोई बिरला बूझेगा। दौ लागी दरियाओं में उठी अपर बलाग, जब ये मन रूपी, ये विषय रूपियों में आग लग गई तो अपर बल आग लगी, और उसे जब लगी तो सलिलता बहती रह गई। और ये नदियां जो हैं, नदियां जो पंच विषय प्रकृतियां सब कुछ यही बहती रह गई, लेकिन ये सूरत रूपी मीन रूपी सूरत ये निकल कर उस परमात्मा के लोक चली गई और ये अपना कल्याण। आग लगी आकाश में जर जर पड़े अंगार, उठ कबीरा कहे कबीर उठ जाग रे, जलन लगा संसार। भेरे चढ़िया सरप के भवसागर के माँ, जो छाड़ो तो बूढ़िए गई डसी हैं वाह। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार। ये आकाश से जो काम क्रोध आकाश की प्रकृतियां हैं, इसमें आग लगी हुई है और ये पूरी शरीर जल रही है, ये जीव व्याकुल है। इसमें रह करके जैसे घर में आग लग जाए और उसमें कोई पड़ा हो तो व्याकुल, उसी तरह शरीर में आग लगी हुई है। किसकी? काम क्रोध लोभ रूप रस गंध स्पर्श मोह माया की अग्नि लगी हुई है, और इसी का जर जर पड़े अंगार और जर जर के वृद्ध हो जाता है। इसी को कहे साहब करे कि हे जीव तू जाग जा, तू चेत जा, और चेत करके अपने जलन लगा। संसार जल रहा है, तू यहाँ से भाग कर तू परमात्मा के लोक चल। भेरे चढ़िया सरब के भव सागर के माँ,
भेरे चढ़िया ने भव सागर, इससे कैसा भेरा ऐसा नाव बनाया सरफ का, और उसी में ये भव सागर से में पार होना चाहता है। सरफ पर रूपी नाव पर बैठ करके पार होना। सरफ रूपी यानी काम क्रोध लोभ मोह को पकड़ करके विषयों को करते हुए ये परमात्मा के लोक जाना चाहता है, और सोचता है कि इन विषयों को छोड़ देंगे, वासना को छोड़ देंगे तो हम डूब जाएंगे। छोड़े तो बूढ़ी हैं, गई हैं डसी हैं बार। अगर उसे पकड़ता है विषयों को तो वो विषय इसको 84 लाख में बेच देती है, लेकिन उसे छोड़ता है तो सोचता है कि हम अनाथ हो जाएगा। लेकिन साहब कहते तू छोड़ देगा तो उबर जाएगा, अगर इसको पकड़े रहेगा तो तू डूब जाएगा। जो छाड़े तो बूढ़ियां, छोड़ दे तो डूब जाए। इस माया को छोड़ दे तो लगता है कि अनाथ हो गया, और माया को पकड़ता है तो वही माया इसको मार डालती है और इसे नष्ट कर देती है। सारा जीवन बीत गया झूठ साच के कात, आया जम का दूत जब तब का कर सिलात, बाज बटेरा ले गया जीव को जमरा, चित करो ये मूर्खा माया मद से भाज, माया मद से भाज। बंधु सतगुरु कबीर साहब के सारा जीवन तेरा तो बीत गया, सारा जीवन बीत गया झूठ साच के काज। हे जीव, हे मानव, हे हंसात्मा, तेरा सारा जीवन वृद्ध अवस्था आ गई तेरी, और तेरा सारा जीवन इसी झूठ साच के कर्म में मोह माया में तूने बिता दिया। आया जम का दूत जब, अब तुम्हें जमराज आने वाला है और आया गया है तेरे द्वार पर। देख तेरी वृद्ध अवस्था कब मार डालेगा, और तुम विचार नहीं, तब का कर सिला, तब कौन सी लाज होगी, तब तू माया की कैसे रक्षा करेगा, तब ये माया मोह तेरा यही रह जाएगा, तब कौन इस मोह माया का रक्षा करेगा। इसलिए तुम्हें काल आए उससे पहले तू उस परमात्मा को जान करके तू इस सूरत द्वार से निकलकर परमात्मा के लोक सार सबद में प्रवेश करके तू अमर हो जाए। बाज बटेरा ले गया, बाज जैसे बटेरा एक पक्षियों को लेकर के चला जाता है, बच्चों को, जीव को। जीव जो होते हैं छोटे छोटे पक्षियां होती हैं, जिसे बाज आता है और पकड़ करके लेके चला जाता है। जीवों को जमराज, उसी प्रकार से जमराज तेरे को ले जाके 84 लाख में डाल देगा, जीव को ले जाके 84 लाख में डाल देगा। चेत करो ये मूर्खा, हे मूर्ख, हे मानव मूर्ख, हे हंस आत्मा, तू यहाँ पर मूर्खता कितनी कर रही हो। हे मानव, हे संसार के लोग, तुम अपनी मूर्खता को त्यागो, अपने मूर्खता में पड़ करके माया मद से भाग, तो माया मद से भाग जा, और भाग करके उस परमात्मा का ज्ञान पकड़ के साधना करके उस सार शब्द को तू प्राप्त कर ले, उस परमात्मा के लोक में चला जा। अन्यथा तेरा इस संसार में सर्वनाश हो जाएगा, फिर जन्म मरण में चला जाएगा, कुकुर बिलार बन जाएगा। तो मेरा जो ज्ञान है तुझे असर नहीं करेगा। यमराज को पहचानो, ये यमराज की माया दासी है, दासी। और ये मध्य संसार की नशा मत कर, माया की नशा मत कर, तू परमात्मा की नशा कर, और अपना तुम्हारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बंधुओं, आप लोग बड़े विचार करिए। ये साहेब की उल्टवासी बाणी रही और साहेब का ये ज्ञान रहा। अगर आप लोग विचार करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों का जरूर कल्याण होगा, और साहेब के ज्ञान विचारों में रहकर भक्ति करेंगे तो आप लोगों का अवश्य उद्धार होगा। बोलिए साहेब बंदगी साहेब।